वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कई ऐसे नेताओं को शामिल किया गया जो दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के काम आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब उनका इनाम मिला है और उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। पिछले साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में शामिल किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल 11 मार्च को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और शिवराज फिर से मुख्यमंत्री बने थे। शांतनु ठाकुर ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शांतनु पश्चिम बंगाल के बनगांव से पहली बार सांसद बने। इनकी मतुआ समुदाय के सीनियर नेताओं से गिनती होती है। सीनियर नेताओं में तो मोदी कैबिनेट में जो नए मंत्री शामिल हुए वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, और इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नाम पर भी मुहर लगी है। तो मोदी कैबिनेट में जो चेहरे शामिल हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अहम नाम, और साथ ही रामचंद्र प्रसाद सिंह, इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो शामिल हुए हैं मोदी कैबिनेट में। और आपको बता दें पशुपति कुमार पारस जो कि एलजेपी से आए हुए हैं, इनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर चिराग पासवान ने बेहद नाराजगी जताई है। किरेन रिजिजू जो कि बहुत अहम भूमिका, बहुत अहम मंत्रिमंडल इनको मिला हुआ है। राजकुमार सिंह ये भी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। और हरदीप सिंह पुरी ये पुराने ही कार्यकाल में थे और इस कार्यकाल में भी हैं। और इसी के साथ मनसुख मंडाविया, इन्होंने भी कल पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और भूपेंद्र यादव, इनके नाम पर भी मुहर लगी, जिसके बाद से कल इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पुरुषोत्तम रुपाला, जी किशन रेड्डी, ये नाम भी बहुत अहम हैं। और ये तमाम चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अनुराग सिंह ठाकुर, इनका प्रमोशन हुआ है। पंकज चौधरी, इनके नाम पर भी मुहर लगी, जिसके बाद पद और गोपनीयता की शपथ ली है इन्होंने। आपको बता दें कि अनुप्रिया सिंह पटेल जो कि यूपी से आती हैं, यूपी के कुल 7 नेता कल मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सत्यपाल सिंह बघेल, राजू चंद्रशेखर, और इसी के साथ शोभा करांडलाजे, तो ये तमाम ये नाम हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ अजय चौहान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो गया है, जो अहम विभाग हैं बंटवारा हो चुका है, क्या कुछ जानकारियां और आपके पास? बनाए गए और 15 बनाने को प्रमोशन किया गया, जिसमें 12 ने अभी तक इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन यह है कि जो नए आज से चेहरे आए हैं, अभी जो नए चेहरे हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले 5 राज्यों में 5 राज्यों देखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और नए नए चेहरे देखे, जिनको अधिक प्रिय है कि देखा होगा किस तरीके से चुनावों को जिताया जा सके, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसको लेकर बहुत ज्यादा तो बिल्कुल जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आगामी 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसको देखते हुए सबसे ज्यादा फोकस यहाँ यूपी पर देखने को मिला है। यूपी से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा यूपी 107 मंत्रिमंडल लेके आए हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ा यूपी माना जाता है, क्योंकि 2024 को भी लेकर के इसको टारगेट बनाया गया है, क्योंकि 2024 की भी तैयारी, इस जो कल मंत्रिमंडल तैयार किया गया था, इसकी बैठक की गई थी, उसको लेकर के सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि 2022 से चुनाव आ ही रहा है, इसको भी जिताना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है 2024 को किस तरीके से हमने गिनना है, क्योंकि जो नए चेहरे आए हैं, अब जो पुराने चेहरे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब देखने वाली बात है कि उनकी जिम्मेदारी वो किस तरीके से मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना पाएंगे मोदी के आगे, क्योंकि उन्होंने बड़े सोच समझकर इन लोगों को चुना है, क्योंकि हर कास्ट से पंडितों को या शेड्यूल को या एससी को जो भी है उनको लिया गया है, क्योंकि चेहरा एक ऐसे चेहरे, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लोकप्रिय माना जाता है। रिजू जैसे कि फेमस है, इनको बहुत अच्छा लोग ये मानते हैं कि हाँ हमारे को नेता चुनाव है। जैसे राजू सिंधिया जी अभी बीजेपी में मंत्रिमंडल पद ले गया है, क्योंकि इनका भी एक चेहरा माना हुआ है, तो पहले कांग्रेस में था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी में ज्वाइन किया
उसको लेकर के भी एक अहम भूमिका है। सबसे बड़ी चीज है कि किस तरीके से 2022 से लेकर 2024 तक सरकार को जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह उसको निभाएंगे। जी, यहाँ पर अजय कई ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनकी उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी। रविशंकर प्रसाद की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, कितनी अहम भूमिका उनकी थी इस मंत्रिमंडल में। लेकिन जब कल उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ ही देर पहले, तो कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये इसमें कोई राय नहीं है, इसमें निजी फैसला लिया गया है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के एक इसमें सवाल उठाया गया था कि इनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था। अब लगता है कि इनकी जिम्मेदारी कम कर देनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी अब किसी और को सौंप दी जाए। हाँ, विपक्ष तो जरूर सवाल उठाएगा और कुछ नाराजगी भी होगी इसके अंदर, लेकिन नाराजगी का कोई अहम नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के मेन चीज है। क्योंकि एक मंत्रालय चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, देश को चलाना, इसको लेकर के इन्होंने खुद अपनी मर्जी से भी जो इस्तीफा दिए हैं, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन विपक्ष में जरूर इसको घेरा है कि किस तरीके से जो पुराने चेहरे थे, जाने माने चेहरे थे, उनको हटाया गया है, उसकी जगह नए चेहरों को उसकी जिम्मेदारी दी गई। अब देखना यही होगा जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जिन बड़े चेहरों ने इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी चल रही थी, उनका कामकाज बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा थी, रिपोर्ट कार्ड जो सौंपा गया पीएम मोदी को और बैठकें जो चली, उनमें यही देखा गया क्योंकि सबके कामकाज का पूरा ब्यौरा मिला पीएम मोदी को, जिसके बाद से ये निष्कर्ष निकाला गया कि किसको मंत्रिमंडल में रखा जाए, किसको बाहर किया जाए। तो ये जो बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं इस तरफ ये इशारा है कि इनका कामकाज सही नहीं चल पा रहा था और जो काम कर रहा है वो इनाम पा रहा है। देखिए, जो भी तैयारियां होती है कुछ समय पहले से की जाती है, सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है, उनकी रणनीति को अपनाया जाता है, किस तरह से कौन क्या काम कर रहा है, उसी को लेकर के एकदम तो इस्तीफा कोई नहीं दे पाता। लेकिन हाँ, इसमें नाराजगी भी है और खुशी भी है। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, इनका स्वास्थ्य कई बार, जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन है, कई बार बीमार हुए, रविशंकर प्रसाद है, इनका भी ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। तो इसी को देखते हुए हो सकता है कि इनकी जो मीटिंग चलती रहती थी हमेशा, उसको लेकर के ये नया फैसला लिया कि भाई देखो, अब हम जिम्मेदारी से हम हटना चाहते हैं और हम अचानक से इसको इस्तीफा देंगे। और वही हुआ, जैसे कि उधर मंत्रिमंडल प्रस्ताव हुआ और वैसे ही तुरंत उनके तीनों के जो इस्तीफे थे मंजूर कर दिए गए राष्ट्रपति के सामने। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अजय चौंकाने वाली बात ये निकली कि दोपहर के वक्त में जिन जिन मंत्रियों को इस्तीफा देना था अपने पद से उन्होंने दिया, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसके कुछ ही देर पहले जब इन दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो हर कोई चौंका रह गया। क्योंकि कुछ ही देर पहले, और ये दो बहुत बड़े चेहरे प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, इनकी उम्मीद नहीं थी, सभी को उम्मीद थी कि ये तो बने रहेंगे। लेकिन अचानक जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और वहाँ पे शपथ ग्रहण चल रहा है, उसके कुछ मिनट से पहले ही इनका इस्तीफा मंजूर किया गया। ये अचानक चौंकाने वाली बात है, ये समझ में नहीं आया लोगों के, ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन हो सकता है कि इसको गुप्त रखा गया हो और ना किसी के सामने पेश ना किया हो, क्योंकि अचानक इसको सामने लाया गया, क्योंकि उससे पहले ही कागज तैयार था। लेकिन देखने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात है जिससे कि इसको अचानक से इनको दिया गया। हाँ, मेन चीज यही माना जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के यही इसका जो इस्तीफा दिया गया। यहाँ पर ये आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से यूपी के सबसे ज्यादा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, 7 लोग शामिल हुए हैं यूपी से, तो क्या थ्योरी बनाई गई है 2022 के चुनाव के लिए, किस तरह से रणनीति साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है? जिस तरीके से चुनाव और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो यूपी ही मैन माना जाता है राज्यसभा और लोकसभा, जिस तरीके से वहाँ चुनाव की तैयारी की जाती है तो 2024 को लेकर के, क्योंकि 7 चेहरे ऐसे हैं जो जाने पहचाने हैं और लोग उनको पहचानते भी हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही उसका लिया गया, सब सत्वे का बंदा लिया गया ताकि हर कोई इसको अपने पहचान। तो आज की डेट में जाति कार्ड एक सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि जाति कार्ड को ही हर कोई आगे बढ़ा, तो जाति को लेकर के ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अब इसी को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसको मैंने अहम रखा गया, ब्राह्मण हो, एससी हो या कोई चीज इसमें दिखेगा, ताकि कोई भी ये न कहे कि हमारा जो मंत्री है, हमारा मंत्री नहीं लिया गया। इसमें एक अहमता ये तो सबसे बड़ी चीज है यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे बड़ा विस्तार यही होता है कि कौन किसको लिया जा रहा है, किसके नाम पर वोट किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मोदी जी ने इसका जो निर्माण किया था बहुत सोच समझ कर किया गया, ताकि 2022 में हम किस तरीके से इस चुनाव को जीत पाए। जानकारी के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है
हो गया है और कई अहम भूमिका जो है बांटी गई है, कई अहम विभाग लोगों को दिए गए हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के पास एक बार फिर से और एक मंत्रालय आ गया है, सहकारिता विभाग। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।